कि इस लोकसभा की बैठक लेने के लिए आया था। इसमें 2 ज़िले हैं और एक विधानसभा रेवाड़ी ज़िले की है। तो ऐसी 9 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करने के लिए आया था। सोशल मीडिया के नाते हमारी जो टीम्स बनी हुई हैं, जैसे हमने जिला का प्रमुख बनाया हुआ है, उसके साथ उसके 6-7 सहयोगी बनाए हुए हैं। तो उन 1+7 लोगों के साथ मैं मीटिंग करने के लिए आया। इन 7 लोगों में हमने काम का बंटवारा किया हुआ है। जैसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, एक फेसबुक है, एक ट्विटर है, एक व्हाट्सएप है, एक इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ऐसे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं, उन सब के एक हमने वर्टिकल प्रमुख इंचार्ज बनाए हुए हैं, उनको काम दिया हुआ है। प्रदेश में भी ऐसी हमारी एक टोली बनी हुई है, लोकसभा के अनुसार भी हमने टोलियाँ बनाई हुई हैं, जिला के अनुसार भी बनाई हुई हैं। अब हम उससे नीचे जा रहे हैं, मंडलों में और बूथ तक हम सोशल मीडिया की टीम बनाने के लिए जा रहे हैं, ताकि जो मोदी सरकार की और मनोहर लाल जी की सरकार की उपलब्धियाँ हैं, जो हमने अच्छे काम किए हैं, वो सब आम जनता तक पहुँचे। वैसे तो जनता खुद बता रही है कि ये जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की सरकार है, तो इन्होंने जो पिछले 9 साल के अंदर काम किए हैं, वो 70 साल के अंदर दूसरी सरकारों ने नहीं किए। उसमें उन 9 सालों के जो काम के हमारा अभी 9 साल मई में अप्रैल में केंद्र के हो जाएंगे और 8.5 के आसपास हरियाणा के हो जाएंगे। तो वो सब चर्चाएं जनता के बीच में है, लेकिन केवल हम उनको ध्यान कराने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रचारित करें, नीचे तक उसको बूथ तक लेकर के जाए। इसी के लिए हम सोशल मीडिया की रचना करते हैं। जैसे आपने मीटिंग ली है अभी बूथ स्तर के, जैसे आप बता बूथ नहीं है, जिला स्तर के। तो क्या 9 सालों में इस तरह के लोगों को पता नहीं चला कि भाजपा ने ये काम करा है? मैं तो पहले कहा, मैंने अपनी बात में कि लोगों को पता है। हमारे लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कल दोपहर को क्या खाया था, तो आपको शायद 5-4 मिनट लग जाएंगे सोचने में कि कल मैंने दोपहर को क्या खाया था। जब हमारा अपना खाया हुआ याद नहीं रहता, तो लोगों को याद कराना कि भैया ये काम आपके हो गए हैं, 2014 तक आप यहाँ खड़े थे, आपके पास क्या क्या उपलब्धियाँ थी, क्या क्या आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, और 2014 से 19 तक क्या क्या किया है, सिस्टम को कैसे सुधारा है, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया है, ऑनलाइन सिस्टम कैसे किया है, नौकरियों में पारदर्शिता कैसे लेकर गए हैं, ट्रांसफर के अंदर पारदर्शिता कैसे लेकर आए, किसानों के लिए सरकार ने इतना काम कर दिया कि किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। यानी कि देश के, अभी मैं आया हूँ अम्बाला से, मैं अम्बाला रहता हूँ, यहाँ मुझे झज्जर आने में 6 घंटे लगते थे। मैं रोहतक पढ़ा हूँ, रोहतक आने के लिए मुझे 5 घंटे लगते थे, और आज मुझे पता नहीं चला 2 घंटे में मैं झज्जर आ गया हूँ। तो ये जो रोड्स बनी हैं, जो सड़कें बनी हैं, ये जो विकास हुआ है, ये विकास लोगों को ध्यान कराना बार बार, क्योंकि लोगों की मेमोरी, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट होती है और लोग ध्यान नहीं करते, तुलनात्मक विश्लेषण नहीं करते। तो इसलिए वो तुलनात्मक विश्लेषण सोशल मीडिया सबसे अच्छा, और मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आप लोगों के माध्यम से जब लोगों को हम बार बार याद करते हैं, लोग कहते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हैं, ऐसा था ऐसा था। तो इसलिए हम भी अपने कार्यकर्ताओं को बार बार ध्यान कराने के लिए आते हैं। हमारा कार्यकर्ता भी कई बार निष्क्रिय हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो उसको भी बार बार ध्यान कराना, भैया तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, इसलिए हम मीटिंग्स करते हैं बार बार। बादली से भी कहा है कि कांग्रेस के, और वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँचा है भाजपा में। मुझे लगता है कि वत्स साहब को, जी कुलदीप वत्स जी को, मुझे लगता है कि अपनी सरकार के समय के सपने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार के समय भ्रष्टाचार होता था, शायद वही उनको दिखाई दे रहा है। इस सरकार ने, आप केंद्र प्रदेश के लेवल पर मुझे बताइए कि किस मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है या सिद्ध हुआ है, मुझे बताइए। पिछले 9 साल होने गुजारे हैं सरकार को, 8.5 साल, केंद्र के किस मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप या सिद्ध लगे? आगे आपकी अखबारों की सुर्खियाँ ही बढ़ती थी, रोज नई सुर्खी बढ़ती थी, कभी 2G, कभी 3G, कभी जीजा जी, कभी ये जी, कभी वो जी। सारी जमीन बेच करके खा गए झज्जर, रेवाड़ी और गुड़गांवा की, वाड्रा साहब और हुड्डा साहब। हुड्डा साहब अपने आप को चौधरी कहते थे इस क्षेत्र का। मुझे बताओ कि हुड्डा साहब के टाइम में कितना विकास हुआ, और मोदी जी के टाइम में और मनोहर लाल जी के टाइम में कितना विकास हुआ है। साक्ष्य है, मुझे कुछ कहने की जरूरत है, क्या हमें ध्यान कराने की जरूरत है? सड़कों की, तो वो तो कहेंगे इसलिए क्योंकि वो ऐसा करते थे। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। जिसकी जैसी खुद की भावना होती है, दूसरों को वैसा देखते हैं। आप सरकार सड़कों की बात कर रहे हैं, तो झज्जर से जो दादरी मार्ग है चुच्चवास तक बड़ी खस्ता हालत है, और जब G20 डेलीगेशन आया तो वहाँ तक रोड बना दिया गया, लेकिन उससे आगे इतने गड्ढे हैं। सड़कें बनती भी हैं, टूटती भी हैं, फिर रिपेयर होती है। जिस सड़क की साथ बात कर रहे हैं, एक सड़क का 5 से 7 साल का एक टाइम होता है, उसके बाद उसका DPR बनती है, उसकी योजना बनती है, और उसकी योजना बन गई है, वो सड़क बन जाएगी, उसके पैसे भी मुझे लगता है मंजूर। 10 साल से वहाँ पर कोई
काम नहीं हुआ। 25 करोड़ रुपए उसके नए अनाउंस हो चुके हैं और जल्दी वो बनेगा। विपक्ष के नेता लगातार मंत्रियों पे आरोप लगाते रहे हैं, सीएम साहब भी आते रहते हैं, डिप्टी सीएम भी आए हैं और भी भाजपा के नेता आते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आते हैं चले जाते हैं, कोई घोषणा नहीं करते ना। तो 8 और 9 साल में कोई एक भी कार्य झज्जर में नहीं हुआ। झज्जर के नेता मेरे आसपास बैठे हैं, देखो मुझे डिटेल तो पता नहीं यहाँ की क्या क्या बने हैं। ये जो विपक्ष वाले लोग हैं ना, उनका काम है सरकार की आलोचना करना, लेकिन पॉजिटिव आलोचना का हमेशा स्वागत है। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना, केवल विरोध के लिए विरोध करना कि कुछ कहना है, सरकार का विरोध करना है, सरकार को गाली देनी है, उसके लिए कुछ भी ढूंढ लो। अच्छे काम की वर्णन नहीं करते, कोई एक काम रह भी जाता है, कोई 100% काम एकदम पूरे हो जाएंगे। समय कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। काम हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। और इस जिले में भी मुझे नहीं लगता कि हजारों करोड़ रुपए से कम की योजनाएं बनी होंगी। ये रेस्ट हाउस आप देख रहे हो कब बना है, जिसमें आप बैठे हो। जब हुड्डा साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो ये ऐसा रेस्ट हाउस था क्या? ऐसे ही यहाँ के शहर की सड़कें देखो आप, शहर की सफाई देखो आप, शहर के पार्क देखो, और क्या होता है? विकास किसे कहते हैं? तो ये चुनावी यहाँ के झज्जर के नौजवान आज बिना 10 रुपए दिए भी, बिना किसी सिफारिश के नौकरी लग रहे हैं, यही तो विकास है। 7 SCS लगे हैं इस जिला के। बताओ उनसे, आप उनकी इंटरव्यू लो ना ICS की। उससे पहले क्या होता था? इस SCS का बाप क्या है? IAS ऑफिसर है। इस IAS का क्या है? मिनिस्टर है। इसका MLA है, इसका रिश्तेदार फलाना, इसका, इसलिए SCS बन जाता है। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे SCS बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अभी हाल ही में नगर परिषद के चुनाव में भाजपा के चेयरमैन भी बने हैं और बहादुरगढ़ में 9 लाख का घोटाला सामने आया। जिस दिन वो साबित हो जाएगा तब बात करेंगे ना। ये तो आरोप है, आरोप लगाना केवल बदनाम करने के लिए। फर्जी 8 रसीद बनाई नहीं, किसी कर्मचारी ने, अधिकारी ने अगर किया होगा, किसी राजनेता पे नहीं लगा सकते आप। किसी अधिकारी कर्मचारी, बहुत से लोगों की भी आदतें खराब है, क्योंकि उन लोगों ने आदतें खराब की हुई हैं, पुराने लोगों ने। उनको जैसे कहते हैं ना, मड़ाई मुँह लगी हुई है। ऐसे कुछ लोगों को शायद अभी भी लगता है कि ये सरकार उनको बख्श देगी, लेकिन सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। आपने देख रहे होंगे देश के अंदर रोजाना कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। अभी भी घोटाले कांग्रेस के टाइम के निकल रहे हैं। रोजाना आप ED के छापे देखो कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। चाहे वो विपक्ष की जहाँ भी सरकार है, सब नेता फंस रहे हैं। आपने आंध्र की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी को देखा है ना, कविता को, उनके ऊपर दिल्ली के शराब घोटाले में संलिप्तता है उनकी। पूर्व स्पीकर भी बोल रहे हैं, के कविता है जी, पूर्व स्पीकर ने कल बयान दिया, कोई भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, नहीं तो ठीक है, बयान दो जी, आपका बयान देना आपका दायित्व है, आपका विभाग। लेकिन ये है कि पॉजिटिव बयान दो ना, कोई अच्छा बयान दो ना। बख्शा नहीं जाए, क्यों डरा रहे हो कर्मचारियों को? क्या क्या कहना चाहते हो आप कर्मचारियों को डरा करके? यानी कि क्या कि तुम डरा कर ही राज चलाते हो? अरे भैया, उनको अपना सहयोगी बनाओ, उनका अपना साथी बनाओ, उनको शाबाशी दो जो अच्छा काम कर रहे हैं। आप डरा करके जिस तरह से पहले काम करते थे वैसा ही, क्योंकि तुम्हारी सरकार तो आनी नहीं है, डरा के शायद उनको कोशिश कर रहे हो कि वो आपके पक्ष में बोलना शुरू करें, आपके काम करना शुरू कर दें। तो दूर दूर तक कहीं 100 बिग्गे कहते हैं हमारे यहाँ, उसमें दाना नहीं है अभी विपक्ष के लिए। संजय जी, सरपंचों पर लाठियाँ भांजी गई बीजेपी सरकार में। उन सरपंचों का कहना है कि गांव में बीजेपी सरकार के किसी भी नुमाइंदे को घुसने नहीं दिया जाएगा। किस प्रकार से देखते हैं? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये जो छोटी सरकारें हैं, इनके साथ मिल करके हम काम करना चाहते हैं। सरकार का कोई भी इरादा टकराव का नहीं है, कोई भी इरादा किसी के साथ झगड़ा करने का नहीं है। सरकार का इरादा केवल और केवल विकास का है, और गांव का विकास। इन्हीं पंचों, सरपंचों, जिला परिषद चेयरमैन मेरे साथ बैठे हैं, इनकी भी बैठक हुई है मुख्यमंत्री जी के साथ, कैसे विकास की बातें हुई। मुख्यमंत्री जी का एकमात्र लक्ष्य है, प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी एक लक्ष्य है। जब वो पंचायत मंत्री थे तो उन्होंने इसी तरह से 20 लाख रुपए तक के टेंडर्स करवाते थे। तो सरकार किसी को ना तो ये मानती है कि वो बेईमान है, ना किसी को मानती है कि वो विकास में रुचि नहीं रखता। केवल मात्र कम्युनिकेशन गैप है। कुछ लोग उनको शायद गलत तरीके से फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सरपंच समझदार नहीं है, सब सरपंच समझदार है और बहुत सी चीज़ों को समझ भी गए हैं। सरकार की बातचीत चल रही है, लाठी बरसाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई बार कानून व्यवस्था को काबू में करने के लिए, डराने के लिए कुछ लाठी चलाई जाती है। कोई गंभीर किसी को चोट या मारने का इरादा किसी का नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि क्योंकि चंडीगढ़ एक प्रदेश की राजधानी है, वहाँ के प्रशासन को उस चीज़ों को देखना होता है, उस नाते रोकने के लिए जो कार्रवाई की है केवल वो की है। कोई सरकार के आदेश के बिना प्रशासन क्या करेगा? मैं कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था रोकना
कानून व्यवस्था को ठीक से रखना, ये प्रशासन का काम है। उतना ही काम उन्होंने किया, इससे फालतू कुछ नहीं। आपका विभाग मीडिया से जुड़ा हुआ, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का काम है जो खामियां है वो उजागर करना। क्या आपके सामने कोई उजागर हुई है खामियां? मुझे तो खामी कोई दिखती नहीं है। मुझे तो ये दिखता है कि जहाँ हम आज से 8.5 साल पहले खड़े थे, उससे बहुत लंबी छलांग हमने लगा ली है। ये जरूर है कि हमें चोटी पे जाना है, एवरेस्ट चढ़ना है। अभी एवरेस्ट चढ़ने में थोड़ा समय है, कई चोटियों को हमने लांघ लिया है, उस पर भी पहुँच जाएंगे। कई बार खामी बयान तो आए हैं। छोटी मोटी रहती है। देखो, जब टेक्निकल चीज़ें करते हैं, मान लो PPP का मामला है, परिवार पहचान पत्र का मामला है, मान लो पेंशन्स का मामला है, गुलाबी पीले राशन कार्ड की बात है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि जो लोग अब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बनने चाहिए? सही व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो सच में गरीब है, जिसको ज़रूरत है, जिसकी आमदन 1,80,000 रुपये से कम है, 15,000 रुपये से कम कमाता है जो महीने में, उस व्यक्ति की आमदन बढ़े। यही सरकार का मकसद आज है। भी BPL सेठ आदमियों के बने हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप केवल आपने 100 लोगों में से 2 लोग देख लिए कि इनके गलत बने हुए हैं, लेकिन 98 के ठीक बने हुए, वो भी तो देखो ना। तो सर अभी ये हैं, खामियां हैं। मैं 100% ठीक होने की ना गारंटी ले रहा हूँ ना कह रहा हूँ, लेकिन उन खामियों को जब भी ध्यान में लाया जाता है, उसको तुरंत सुधारा जाता है। टेक्निकल सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी और खामी रह जाती है, उसको हम मानते हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छा किया है। मनोहर लाल जी की नीयत साफ है। उन्होंने हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है, और पूरे परिवार के वो पक्ष विपक्ष, जाति पाति, अगड़ा पिछड़ा, ये मेरी विधानसभा, ये उसकी विधानसभा नहीं देखते। सबका साथ, सबका विकास, एक समान विकास हो। तो निचले स्तर के जो कर्मचारी वो तो अपना काम नहीं कर रहे ठीक से। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों की, सब ऐसे नहीं है, कुछ कर्मचारी, सब नहीं है, कुछ हैं, उनका इलाज भी हो रहा है। कोई और ध्यान में कराएगा तो उसका इलाज। पिछली ग्रीवेंस में 1 करोड़ का घोटाले का मामला उठा था। भैया, घोटाले के आरोप लगाते हैं। हमने जो लोगों को सरेआम उनके कागज दिखाए हैं कांग्रेस के टाइम के जो घोटाले हुए हैं, आप लाए ना कोई कागज, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं। हाँ, कोई ऐसा कोई जेन्युइन मामला है सामने लेके आए, जो कर्मचारी होगा, जो अधिकारी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, ना पहले बख्शा है ना आगे बख्शा जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस भी यही कहती थी हमारी सरकार में कोई भी किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ। अब बीजेपी सरकार कह रही है कि हमारे टाइम मैं कह रहा हूँ कि अभी भी उनके पकड़े जा रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति है, कैसे इतने बड़े बड़े बन गए ये? मुझे बताओ कि हुड्डा साहब 2014 से पहले या जब वो सांसद बने थे तब उनकी संपत्ति कितनी थी, आज संपत्ति कितनी है? मतलब सरेआम दिखता है कि इतने बड़े बड़े ये फार्म हाउस इनके कैसे बन गए, इतने बड़े बड़े इनके जो आशियाना इनके बन गए, वो कैसे बन गए, वो दिख रहे हैं ना। तो वही ईडी है, उन सबको निकाल रहा है। जो सच होगा, किसी के साथ नाजायज नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी नाजायज करने वाले को बख्शा भी नहीं जाएगा। ये सरकार सबके साथ एक सम्मान, हरियाणा एक, हरियाणी भी एक के नारे के साथ है। सब हम एक हैं, एक जैसा सबको समझते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। चेयरमैन साहब, आपके नेतृत्व में अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं? क्या देखिए, अभी आपने संजय भाई से 2 चीज़ें पूछी, और संजय भाई को भी जज्जर से नहीं है, अम्बाड़ा से हैं, तो शायद पूरी तरह अवेयरनेस नहीं। जी बिल्कुल। एक अभी संजय भाई ने पूछा कि जी पिछली ग्रीवेंस की मीटिंग में 1 करोड़ का घोटाला हुआ, तो संजय भाई को मैं बताना चाहूँगा वो 1 करोड़ का घोटाला 2013 का है, और वो घोटाला भी क्या है कि कोई वाटर वर्क्स बना था MP माजरा में, उसकी पेमेंट जो थी कर्मचारियों ने मिली थी, तो 40 लाख रुपए होनी थी, वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए की। ये घोटाला 2013 का है। यदि इसका जवाब लेना तो कांग्रेस से जाकर लो। हमने तो निकाला है वो घोटाला। दूसरी बात, आपने कहा कि रोड नहीं बन रही। आज माननीय मुख्यमंत्री का एकमात्र उद्देश्य ये है कि पूरे हरियाणा का जनता, पूरे हरियाणा के विधायक, पूरे हरियाणा के पॉलिटिशियन एक समान रहे, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो लोकदल का है, चाहे वो JJP का है, सबको 5 करोड़ रुपये सालाना ग्रांट देने का काम किया। उसके अलावा माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रयाग पुलाना के अंदर 200 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट CM साहब से करवाया था, जिसमें 100 करोड़ का रोड का था। हर विधायक को, जो यहाँ पर 4 विधायक हमारे कांग्रेस के हैं, हर विधायक के कंस्टिट्यूंसी के अंदर 25-25 करोड़ रुपये बांटा हुए हैं। आप ये जवाब उनसे जाकर लो कि जी 25 करोड़ रुपये आपके अकाउंट में, तो आप रोड क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्योंकि CM ये अनाउंसमेंट है कि विधायक के कोटे से वो रोड बनेंगे, 25 करोड़ रुपए का पहले उनका एस्टिमेट जाएगा। तो इसका जवाब आपके माननीय विधायक जी अच्छी तरीके से देंगे कि आपके अकाउंट में 25 करोड़ है, तो उन रोडों को क्यों नहीं लगाया जा रहा? चेयरमैन साहब, एक गाड़ी आई थी जो मिट्टी, सड़कों की मिट्टी साफ करने के लिए, उसका भी घोटाला सामने आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, वो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 13 का जो था वो घोटाला, वो सफाई का नहीं था,
जो पुराना एक एसडीओ रिटायर्ड एसडीओ है, उन्होंने वो जी। पिछली ग्रीवेंस में मुझे मामला उठाया था। उसमें क्या था कि मात्र वो 12 या 10 या 12 घंटे का डेली का वर्क उसका होता था, लेकिन करती वो 1 या 2 घंटे थी। तो वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो उनका वो था शेड्यूल था, उसके एक्सेस बिलिंग थी वो। तो वो घोटाला तो हम जनता के सामने लेके आए हैं, हमारी सरकार का घोटाला नहीं। यहाँ पे हमारी सरकार ने तो वो जनता के सामने ला के घोटाला उजागर करके रखा है। ठीक है सर। ठीक।